शंकर हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, सेवक हैं, तो हम भी अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो सेवक धर्म क्या है? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। यदि स्वामी का आदेश प्राप्त हो जाए तो आदेश का पालन करना ही सेवक के लिए परम धर्म बन जाता है। धनुष तोड़ने वाला सेवक है, या हम नहीं कह रहे, या प्रमाणित है। जब धनुष तोड़ने वाले के गुरुजी ने आदेश दिया है, स्वामी ने आदेश दिया है, तभी धनुष तोड़ने वाले ने अपने पैर आगे बढ़ाए हैं। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछ उर आवा। तो आदेश का पालन करने के लिए उसने धनुष का खंडन किया है, इसलिए वो सेवक है। और आप कहते हैं हम भी सेवक हैं, तो आपके पास भी ऐसा कोई प्रमाण हो कि भगवान शंकर जी ने आपको आदेश दिया कि अपना ये लोहा लंगड़ उठाओ, मिथिला पहुंचो, तब हम माने कि आप भी उसी धर्म के अंतर्गत हो, अन्यथा ये बात मानने योग्य नहीं है। दूसरा तर्क आया, आपने कहा कि लक्ष्मण तुमने जो आयुध तोड़े हैं वो लड़काई अवस्था में तोड़े हैं, बाल्य अवस्था में, और आज जो धनुष का खंडन हुआ है ये वो आयुध है जिस आयुध के माध्यम से त्रिपुरासुर का वध हुआ, भगवान शंकर जी के हाथों में सुशोभित होता था। वो आयुध आज टूटा है, तो ये बड़ा विशेष आयुध। देखिए, हम बात आपकी मानते हैं कि ये आयुध बहुत विशेष था, लेकिन इसका एक समय था। जब ये नया था तब ये बहुत विशेष था, इसमें शक्ति थी, सामर्थ्य था, क्योंकि समय था इसका। भगवान शंकर जी ने अपने हाथों में से धारण किया, इसकी शोभा बढ़ी। भगवान शंकर जी ने इसको प्रयोग में लिया, त्रिपुरासुर का वध किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये बहुत पुराना हो गया, और पुराने हो जाने के कारण ये आयुध भगवान शंकर जी से भी नहीं चला। जिनके हाथों से नित्य आयुध चले, और जब वही आयुध ना चले तो क्या ऐसे आयुधों का कोई महत्व होता है? मान लीजिए तलवार है और तलवार में धार ना हो, तो ऐसी तलवार का कोई महत्व है? धनुष है, लेकिन धनुष से यदि बाण ना चले तो ऐसे धनुष का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं। भगवान शंकर जी ने भी यही विचार किया कि ऐसे आयुध का कोई भी महत्व नहीं है, तो भगवान शंकर जी ने निर्णय लिया कि अब ये आयुध हमारे पास नहीं रहेगा। क्रोध आ गया। धनु रुद्रस्तु संक्रुद्धौ विदेहेषु महायशः, देवरातस् राजर्षि हस्ते ददौ ससायकम। भगवान शंकर जी ने क्रोधित होकर के ये धनुष अपने हाथों से छोड़ दिया, और किसे मिला? ये महाराज देवरात को। तो ईमानदारी का उत्तर ये है कि अगर उस दिन भगवान शंकर जी के हाथों से ये छूटा ना होता तो आज मिथिला में ये टूटा ना होता। सीधी बात। अब तीसरा तर्क, आपने कहा कि ममता के 10 स्थान हैं, और वह 10 स्थान भी आपने बताए, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। लेकिन आपने जो ममता का कारण बताया है वो बड़ा उचित बताया कि ममता का कारण ये है, किसी आयुध के माध्यम से हमें भगवान शंकर जी ने धनुर्विद्या प्रदान की। धनुर्विद्या, धनुष चलाने की कला गुरु जी ने प्रदान की। तो आप लोग ईमानदारी से बताइए, मिथिला ज्ञान नगरी है, गुरु जी ने शिष्य को ज्ञान दिया, तो शिष्य का जो अनुराग होना चाहिए, शिष्य का जो लगाव होना चाहिए, वो गुरु जी के चरणों में होना चाहिए कि गुरु जी की संपत्ति में होना चाहिए? गुरु जी ने जो विद्या दी है वो चरणों में होनी चाहिए। शिष्य का अनुराग, शिष्य की भक्ति, शिष्य की श्रद्धा गुरु जी के चरणों से होनी चाहिए। अगर गुरु जी ने ज्ञान न दिया होता तो ना ही हम कोई ग्रंथ पढ़ पाते और ना ही कोई आयुध चला पाते।
तो हमारा जो ध्यान है वो गुरु जी के चरणों में होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं। ब्रह्मांजलि का प्रयोग शिष्य करता है, और वो ब्रह्मांजलि है क्या? वेदारंभे अवसाने चा पादो ग्रह्यो गुरु सदा सहस्त हस्तादेयम साही ब्रह्मांजलि स्मृता। शिष्य जब वेदों का अध्ययन करे, विद्या प्राप्त करे, तो विद्या प्राप्त करने के पहले गुरु जी के चरण छुए, धनुष के पांव ना छुए, गुरु जी के पांव छुए। और जैसे ही वेद अध्ययन करने के उपरांत अपने गुरु जी के पैर छुए, ऐसे ही शिष्य विद्या अध्ययन करने योग्य बनते हैं। तो महाराज, हमारा जो विचार है, हमारा जो तर्क है, वो आपका लगाओ गुरु जी के चरणों से होना चाहिए, धनुष से नहीं। क्योंकि शिष्य बड़ाई का पात्र वो होता है जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, तो ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जो गुरु जी के चरणों से अनुराग रखते हैं वही बड़भागी कहलाते हैं। धनुष के प्रति आपका अनुराग हमें समझ में नहीं आया, मैं यहीं रुकता हूं। लक्ष्मण ने एक बिंदु दिया था, कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने सेवक धर्म का अनुसरण करते हुए धनुष का खंडन किया है। तो मैंने कहा मैं भी सेवक धर्म को ग्रहण करते हुए धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहा हूं। तो लक्ष्मण ने इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक बात और कही। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी, धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरुदेव की आज्ञा से धनुष का खंडन किया है, तो उसका सेवक धर्म, शिष्य धर्म ये प्रमाणित हो रहा है। लेकिन आपको आपके गुरुदेव ने आज्ञा दी हो तो आप प्रमाण दीजिए, तो हम मान लेंगे कि आप सेवक धर्म को ग्रहण करके यहां खड़े हैं। ठीक, मान लो आज्ञा न दी जाए और सेवक खड़ा हो जाए, तो क्या उसका वो धर्म नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि हमें शंकर जी ने आज्ञा नहीं दी, लेकिन क्या ये सेवक धर्म नहीं माना जाएगा? धनुष तोड़ने वाले के गुरु ने धनुष तोड़ने वाले को आज्ञा दी तो सेवा धर्म है, और हमारे गुरुदेव ने हमें आज्ञा नहीं दी कि तुम जाओ विरोध करो, तो क्या हमारा सेवा धर्म नहीं है? और अगर नहीं है तो अभी अभी तुमने कहा था, अब ध्यान देना जरा, इनका सूत्र में नहीं पर लगा रहे हैं। अभी अभी तुमने कहा था थोड़ी देर पहले कि हम भी अपने भैया के सेवक हैं। ध्यान देना, इन्होंने कहा था कि हम भी अपने भैया के सेवक हैं। तो जब तुम अपने भैया के सेवक हो और परशुराम का अपमान कर रहे हो, तो ये भी सेवा धर्म है हमारा विरोध करना। ये किसकी आज्ञा से कर रहे हो बताओ? अच्छा, अब ये भी तुमने कहा कि मैं सेवक हूं और हमारा भैया स्वामी है, तो तुम्हारा जो विरोध हो रहा है, क्या तुम्हें विरोध करने का आदेश, तुम्हारे द्वारा परशुराम को अपमानित करने का आदेश किसने दिया तुम्हें? और अगर नहीं दिया है तो इससे ये सिद्ध होता है कि जैसे या तो फिर हम भी मान लेंगे कि हमारा सेवा धर्म नहीं है, लेकिन तुम ये पहले स्वीकार करो कि हमारा भी ये सेवा धर्म नहीं है। अब इस पर विचार करना है भाई। इसलिए अच्छा, अब इसमें बनेगी बात कि उलझेगी, हमें भी मस्तिष्क, देखो हमारा प्रयोग, मैं एक प्रयोग कर रहा हूं कि ऐसा तर्क जो लक्ष्मण ने दिया है वो ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बात सुलझेगी नहीं, बात उलझेगी। अब ये सुलझेगी कैसे? तो इस पर मैं एक अपनी बात दे रहा हूं। गुरु जी के द्वारा आज्ञा दी जाए या न दी जाए,
स्वामी के द्वारा आज्ञा दी जाए या न दी जाए, लेकिन सेवक का यह दायित्व है कि वो अपने स्वामी के पोषण में, स्वामी के पक्ष में, स्वामी के समर्थन में, भले ही उसकी आज्ञा हो या ना हो, लेकिन उसको स्वामी के सम्मान में सदैव खड़ा होना चाहिए। जैसे प्रजापति दक्ष ने जब भगवान शंकर का अपमान किया तो नंदी बाबा ने प्रजापति दक्ष का विरोध किया। नंदी बाबा सेवक है और भगवान शंकर स्वामी है। भगवान शंकर ने नंदी बाबा को आज्ञा नहीं दी कि जाओ तुम विरोध करो ना, बिना आज्ञा के ही नंदी बाबा खड़े हो गए और प्रजापति दक्ष को संबोधित करने लगे कि ये तुम गलत कर रहे हो। तो ये तथ्य है, आज्ञा दी जाए या न दी जाए, लेकिन सेवा धर्म यही है कि वो अपने स्वामी के प्रति समर्पित रहे। जैसे तुम्हें परशुराम का विरोध करने का आदेश किसी ने नहीं दिया, लेकिन तुम मेरा विरोध कर रहे हो, ये विरोध तुम्हारा किस धर्म के अंतर्गत है? इस पर जब मैं विचार करता हूं तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं तुम भी सेवा धर्म में खड़े हो, है ना? तो कोई न कोई कारण तो होगा ही। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा कि ये धनुष बड़ा पुराना हो गया था, भगवान शंकर के हाथों से चला नहीं। देखिए एक बात है, यहां पर भी निर्णय है, पुराना होने के कारण नहीं चला, ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। क्यों? क्योंकि जो दिव्य वस्तुएं होती हैं वो कभी पुरानी होती ही नहीं, वो सदैव नई ही बनी रहती है। जो दिव्य वस्तुएं हैं, दिव्य माने अलौकिक, जो अलौकिक वस्तुएं होती हैं वो कभी पुरानी नहीं होती हैं, वो सदैव नई ही बनी रहती हैं। जैसे भगवान की मूर्ति दिव्य वस्तु के अंतर्गत है, कभी पुरानी नहीं होती है। कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन वो दिव्य है। लोग ये नहीं कहते कि बड़ी पुरानी है। पुरानी का तात्पर्य ये नहीं है कि पुरानी है तो जैसा तुम धनुष के प्रति संबोधन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात और देखिए जरा, तुमने कहा कि पुराना था इसलिए चला नहीं ना, पुराना था इसलिए नहीं चला, ये बात नहीं है। अच्छा अगर पुराना था इसलिए नहीं चला तो शंकर जी भी नहीं चले, तो शंकर जी भी पुराने हो गए। उसी प्रसंग में है जो प्रसंग तुम लाए हो, इसी प्रसंग को देखिए। भगवान विष्णु ने जब हुंकार मारी तो भगवान विष्णु की हुंकार से भगवान शंकर और भगवान शंकर का धनुष एक स्तंभित हो गया और एक शिथिल हो गए। शिथिल और स्तंभित, तो धनुष पुराना था नहीं चला। अच्छा धनुष पुराना था नहीं चला, कोई बात नहीं, धनुष की गलती है, लेकिन शंकर जी नहीं चले तो क्या कहोगे? शंकर जी का भी बुढ़ापा आ गया क्या? ये तो नहीं कहा जा सकता है। दोनों नहीं चले। क्यों? प्रमाण मिलता है, तदातु जम्भृतम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम हुंकारेण महादेवो स्तंभितो अथ त्रिलोचना। भगवान विष्णु ने जब हुंकार मारी तो भगवान विष्णु की हुंकार से भगवान शंकर और भगवान शंकर का धनुष ये दोनों स्तंभित हो गए और शिथिल हो गए। तब धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशा देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते ससायकम। तो किसी के बल के समक्ष, किसी के तेज के समक्ष
अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु नहीं चल पाती है तो उससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह पुराना हो गया है। यह सिद्ध नहीं होता है। किसी के तेज के समक्ष अगर कोई वस्तु न चल पाए, कोई व्यक्ति न चल पाए, तो यह सिद्ध नहीं होता कि पुराना हो गया। रही बात भगवान शंकर के देने की, कि भगवान शंकर के हाथ से छूटा तभी ये टूटा। अगर टूटा है तो मेरा कोई विरोध नहीं है। देखिए, मैं एक शब्द दे रहा हूं। भगवान, तुमने कहा कि भगवान शंकर के हाथ से यदि ये छूटा न होता तो मिथिला में आकर के ये टूटा न होता। हम कह रहे हैं अगर टूटा है तो मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर तोड़ा गया है तो मेरा विरोध है। टूटने में और तोड़े जाने में अंतर है। टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। किसी व्यक्ति के मर जाने में और मारे जाने में अंतर है। मर गया व्यक्ति, ये उसकी स्वाभाविक मृत्यु है, लेकिन अगर कोई मार दे तो उस पर आरोप अध्यारोप होता है, न्याय संहिता का प्रयोग होता है, न्याय दर्शन का प्रयोग होता है। तो ये धनुष टूटा है तो मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर तोड़ा गया है तो मेरा विरोध है। और मुझे लगता है ये टूटा नहीं है, तोड़ा गया है, क्योंकि जैसी स्थिति उसकी हमें दिखाई पड़ रही है तो ये टूटी वाली नहीं है, तोड़ा गया है, ऐसी स्थिति है। सुनत वचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंड मही डारे, मही डारे तब अतृष बोले वचन कठोरा और कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। है ना, ये बात विचारणीय है। मैं कुछ वार्ता दीर्घ न हो इसलिए नहीं, बहुत सुंदर बाबा है आप। कुछ बोलना है क्या? अभी नहीं बोलेंगे। चलिए महाराज, बड़ा ही सुंदर चिंतन आपने दिया है। हमें तो हंसी आती है आपकी वार्ता को सुन के। आपने वही प्रश्न वापस कर दिया हमें जो तर्क मैंने आपको दिया था कि सेवक धर्म अत्यंत कठोर धर्म है और जो सेवक धर्म का निर्वाह करता है उसके लिए संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। फिर मैंने दूसरा तर्क दिया था कि संसार में सेवक के लिए सबसे बड़ी सेवा यह है कि अगर स्वामी का आदेश प्राप्त हो जाए तो आदेश का पालन करना ही उसके लिए सबसे बड़ी सेवा है। धनुष तोड़ने वाले को स्वामी का आदेश प्राप्त हुआ और आदेश का पालन करने के लिए ही उसने धनुष का खंडन किया, तो वो सेवक प्रमाणित हो गया। अब यदि आप भी सेवक हैं तो आपको अगर स्वामी ने कोई आदेश दिया हो कि जाओ जाकर के धनुष तोड़ने वाले का विरोध करो तो आप दीजिए प्रमाण कोई, लेकिन कोई भी प्रमाण नहीं आया और इन्होंने सीधे हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। देखिए महाराज, प्रश्न का उत्तर कभी प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न का पहले उत्तर करो फिर प्रश्न करो। अब प्रश्न का उत्तर यदि प्रश्न होता है तो महाराज ऐसे प्रश्न हमारे पास भी हैं जिसका कोई उत्तर है नहीं है। और नहीं अपने क्रम में बताना मध्य का विलोम क्या होता है। बड़े आचार्य हैं आप, बड़े विज्ञ व्यक्ति हैं। मध्य का विलोम, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका विलोम ना हो, लेकिन मध्य का विलोम क्या है? क्या इसका कोई उत्तर है? तो प्रश्न का उत्तर कभी प्रश्न नहीं होता है। ऐसे ना जाने कितने प्रश्न हैं जिसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन आपको उत्तर करना चाहिए कि हमारे गुरु, हमारे शंकर जी ने हमें आदेश दिया कि जाओ मिथिला और वहां जाकर के तोड़ने वाले का विरोध करो। ऐसा कोई उत्तर नहीं आया। चलिए महाराज, अब आपने जो प्रश्न हमसे किया है उसका उत्तर मैं कर रहा हूं। आपने कहा कि लक्ष्मण तुम्हें किसने आदेश दिया है कि परशुराम का अपमान करो? तो पहला उत्तर यह है कि मेरे द्वारा आपका कोई अपमान नहीं किया गया है। मेरे द्वारा जो भी किया गया है वो सम्मान किया गया है।
विश्वामित्र मिले पुनियाई और पद सरोज मेले दो भाई। जब दोनों भाई आपसे आकर के मिले थे तो हमने आपका अपमान किया था कि सम्मान किया था? हमने आपको प्रणाम किया था और उसी के परिणाम में आपने हमें आशीर्वाद प्रदान किया था। तो ये तो सम्मान हो गया। आदेश स्वामी का था, आदेश गुरु बाबा का था, तो हमने आपको प्रणाम किया, ये सम्मान है। हमने जो भी संसार में कार्य किया है वो अपने स्वामी के आदेशानुसार ही किया है। एक साक्ष्य नहीं, कई साक्ष्य दे सकता हूं। जिस समय राजा जनक की वाणी को सुनकर के हमें क्रोध आया तो महाराज क्रोध तो अपार था, लेकिन स्वामी के आदेश का महत्व वहां पर हमने तब भी रखा। जो राउर अनुशासन पाऊं, अगर आपका आदेश मुझे प्राप्त हो जाए तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं। जब आपका आदेश मिलेगा तब हम ऐसा करेंगे। और आप धरती पलटे का घूम ही रहे हो, किसी का आदेश मांगा आपने? नहीं मांगा। तो जितने भी आपके तर्क हैं ये मिथ्या है, कोई इसका तथ्य नहीं है। महाराज अब एक विषय बार बार आ रहा है धनुष का, कि ये धनुष बहुत दिव्य था, बहुत बढ़िया था, और दिव्य कभी पुराना नहीं होता है। ये इनके तर्क हैं। महाराज दिव्य उसे कहते हैं जो अलौकिक है, जो सांसारिक नहीं है। दिव्य वो है जो कभी नष्ट ना हो, वो है दिव्य। और जो नष्ट हो जाए तो नष्ट होने वाले को क्या आप दिव्य कहेंगे क्या? अब नाम है किसी का अमर और दूसरे दिन मर ही जाए तो कहे कि भैया अमर। धनुष है दिव्य और देखे चाप खंड टूटा हुआ पड़ा है, तो अगर ये आयुध दिव्य था तो फिर उसको टूटना नहीं चाहिए। अब आपने एक तर्क बहुत अपनी बुद्धि, पहली बुद्धि से आपने तर्क दिया है कि अगर ये अपने आप टूट जाता तो हमारा कोई विरोध ना होता, लेकिन ये तोड़ा गया है। पहुंच सीमित है आपकी, पहुंच बढ़ाओ। ये टूटा नहीं है, तोड़ा गया है, ये आपका कथन है। लेकिन हमारा कथन ये है कि ये तोड़ा नहीं गया है, ये तुड़वाया गया है। पहुंच बढ़ाओ। अब मैं यहीं रुकता हूं। बात तो वही हो गई। तुमने कहा कि ये तोड़ा नहीं गया, तुड़वाया गया है। तुड़वाया गया है तभी तो तोड़ा गया है, टूटा कैसे? बात तो अभी भी तुम्हारी न्यून है। तुमने शब्द दिया था कि टूटा है, अब तुम टूटा है से हट करके तुड़वाया गया पर आ गए। ध्यान देना, एक बिंदु तुम्हारा नीचा हो गया, धीमा हो गया। पहले तुमने कहा था कि ये धनुष टूटा है, मैंने कहा टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। अब तुमने कहा ये तुड़वाया गया है, तो तुड़वाया गया है तभी तो तोड़ा गया है, तो टूटा कहां? इसीलिए राजा जनक भी अपराधी। और मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है बेग दिखाओ मूड न तो वाजू और उल्टो मही जहां लगी तुम राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती को हम पलट देंगे, उलट देंगे। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी अगर ये धनुष दिव्य था तो फिर नष्ट कैसे हुआ? क्योंकि जो दिव्य होता है वो नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है जो दिव्य होता है। और उदाहरण दे रहे हो कि किसी का नाम अमर हो, अमर, और वो दूसरे दिन मर जाए। अच्छा, क्या अमर मरता नहीं है? बताओ। जो अमर होता है, कह तो दिया कि अमर, लेकिन क्या वो मरता नहीं है? जैसे देवता है, देवता अमर है, लेकिन क्या वो मरते नहीं है? हम तो तुम्हारे तथ्य से जुड़ करके अपना उत्तर कर रहे हैं। तुमने कहा कि जो दिव्य होता है वो नष्ट नहीं होता है,
और मैं कह रहा हूं कि नष्ट हो जाता है। दिव्य है तो क्या हुआ भाई, प्रयोग है, हमारा प्रयोग है। दिव्य भी नष्ट होता है, लेकिन उसकी स्थिति अलग होती है। दिव्य जब नष्ट होता है, दिव्य जब नष्ट होता है तो उसका स्थान भी दिव्य होता है, और जब लौकिक नष्ट होता है तो उसका स्थान भी लौकिक होता है। नष्ट तो सभी होते हैं, ऐसा कौन है जिसको नष्ट नहीं होना है? सबको नष्ट होना है, और सब नष्ट। जैसे ब्रह्मा का 5वां मुख दिव्य है, ब्रह्मा जी भगवान है, काटा गया कि नहीं? सती जी का शरीर दिव्य था कि नहीं? नष्ट हुआ या नहीं? नष्ट हुआ। तो ये प्रमाणित नहीं होता कि दिव्य नष्ट नहीं होता है, दिव्य भी नष्ट होता है। ये प्रयोग की बात है ना? एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और प्रश्न का उत्तर प्रश्न होता है, प्रश्न नहीं होता है। यद्यपि हमने कोई प्रश्न नहीं किया था, हमने ये कहा था कि तुम भी सेवक धर्म में ही हमारा विरोध कर रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो। इसकी आज्ञा तुम्हें किसने दी? भाई चलो, हम उत्तर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, हम अपने आप को कमजोर मान लें कि चलो हम उत्तर नहीं दे पाए, हम कमजोर हैं। लेकिन तुम हमारे विरोध में खड़े हो, तुम तो उत्तर दो। तो हमको कमजोर कह रहे हो कि परशुराम जी आप उत्तर नहीं दे पाए। चलो हम माने लेते हैं कि उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन तुम मेरा विरोध कर रहे हो, ये किसकी आज्ञा पर कर रहे हो? या आप भी निरुत्तर हो गए? तो तुम सीधे सीधे वो बिंदु पी गए उठा के। क्या कहा तुमने? तुमने कहा कि हमने आपका अपमान किया ही नहीं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। सम्मान किया, लेकिन कब किया? जब विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई, ये तो सम्मान हो गया। लेकिन सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले परशुधर ही अपमाने। अपमाने माने सम्मान, अपमाने माने सम्मान होता है क्या? बताइए आप। बोले परशुधर ही, कैसे? अपमाने। तो जब तुम अपमान करते हुए बोले तो किसकी आज्ञा से बोले? किसी ने आज्ञा दी होगी तुम्हें, किसकी आज्ञा से बोले? हमने तो सीधे कहा कि हमें शंकर जी ने आज्ञा नहीं दी, हम तो उत्तर कर गए थे। अब तुम भले ही ये कहो कि परशुराम जी ने प्रमाण नहीं दिया है, अरे प्रमाण होए तब तो दे। हम क्यों झूठ कहें कि शंकर जी ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ? शंकर जी ने हमें आज्ञा नहीं दी, लेकिन मैं एक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज्ञा न दी जाए और फिर भी यदि स्वामी का पोषण होता है तो क्या ये सेवक धर्म नहीं है? बात ये थी। और मैंने प्रमाण दिया था कि नंदी बाबा ने प्रजापति दक्ष का विरोध किया, शंकर जी ने आज्ञा नहीं दी, और यही का प्रमाण दिया। तुम मेरा विरोध कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, बोल रहे हो, आज्ञा नहीं मिली तुम्हें, लेकिन फिर भी खड़े हो। सेवक धर्म आज्ञा को नहीं देखता, बल्कि अपने स्वामी के सम्मान को देखता है। एक बात, अच्छा एक सामाजिक प्रमाण ले लो। आपके पिताजी का कोई विरोध कर रहा हो तो आप पिताजी की आज्ञा की प्रतीक्षा करोगे, या जो विरोध कर रहा होगा बिना आज्ञा के ही उसका विरोध करने लगोगे?